डॉक्टर संजय कुमार शास्त्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का कोटि कोटि अभिवादन। राधे राधे, नमस्कार। बंधु, आइए सितारों की दुनिया में आपका मंगलमय हम स्वागत कर रहे हैं। ज्योतिष सीखे पाठशाला में पुनः स्वागत करते हैं। हम आपको बता रहे थे योग, कुंडली में जो योग निर्मित होते हैं उस योग की श्रृंखला में आज हम बात करते हैं गजकेसरी योग की। गजकेसरी योग का निर्माण होता है गुरु और चंद्र के साथ मिलने से। जिस भाव में गुरु और चंद्र साथ बैठ जाए वो गजकेसरी योग कहलाता है। किंतु केवल गुरु और चंद्र हो, उसके साथ अन्य ग्रह न हो, तो ही वह योग पूरी तरह मान्य होगा। अगली बात, अगर गजकेसरी योग केंद्र में है तो उसका 100% आपको लाभ मिलेगा। लग्न में है तो आप निश्चित मानिएगा आपको आपका जीवन साथी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, सभ्य और सुंदर। द्वितीय भाव में है तो आपके राजयोग प्रबल बनेंगे, आपका धन का योग प्रबल बनेगा। चौथे भाव में है, लग्न पहला भाव कहलाता है, ध्यान देना। लग्न पहला भाव मैंने बता दिया आपको। दूसरे भाव में अगर हैं गजकेसरी योग बनता है तो वो राजयोग निर्मित करता है, नौकरी लगेगी सरकारी आपकी। किंतु इसके साथ सूर्य का प्रबल होना आवश्यक है। अगर गजकेसरी योग चौथे भाव में बन रहा है, लग्न से चौथे भाव में, तो भी राजयोग का निर्माण करेगा। माता, मित्र, भूमि, वाहन, पशु, खेती, सबसे आपको लाभ होगा। वही गजकेसरी योग अगर पंचम भाव में है तो लाभ बढ़ाएगा, जो कार्य करोगे उसमें लाभ ही लाभ होगा। छठे भाव में होगा तो भी राजयोग का निर्माण करेगा, सरकारी नौकरी में सहयोग प्रदान करेगा आपको, किंतु शत्रु भी बढ़ाएगा। सप्तम भाव में है तो बहुत अच्छा आपका व्यापार चलेगा, किंतु अगर अष्टम भाव में है तो बिल्कुल अच्छा नहीं कहलाएगा। वो आपके जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकता है, एक्सीडेंटल योग बनाता है, जल से दुर्घटना की संभावनाएं बनती हैं। अगर नवम भाव में है तो भाग्य में वृद्धि करेगा, भाइयों की सुख में वृद्धि करेगा, आपके शुभ पराक्रम में आपका साथ देगा। दशम भाव में है तो पिता के पक्ष को उन्नत करेगा, धन पक्ष को बढ़ाएगा। एकादश भाव में है तो आपके बहुत योग्य संतान उत्पन्न होगी, आपकी कीर्ति और यश में वृद्धि होगी। और द्वादश भाव में है तो भी आपके लिए इतना शुभ नहीं रहेगा, नेत्र पीड़ा रह सकती है, आपको कफ जनित रोग, श्वास, खांसी, जुकाम, ठंडी प्रकृति के रोग आपको रहेंगे। तो गजकेसरी योग का लग्न, द्वितीय, चतुर्थ भाव, छठा भाव, 10वां भाव में रहना अत्यंत शुभ। केंद्र में होगा तो बहुत शुभ, त्रिकोण में होगा तो भी बहुत शुभ। और गजकेसरी योग से यही है जो मैंने आपको लाभ बताए। जिस भाव में रहेगा उस भाव को तो उन्नत करेगा ही, जिस भाव पर उसकी दृष्टि पड़ेगी उसको भी उन्नत करेगा। अगर आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है, जरूर अपनी कुंडली खोलकर देखिए और ये जानकारी प्राप्त करिए और कर्म योग की दिशा में आगे बढ़िए। राधे राधे।